से किसी के लास्ट में एक है और मुझे इसका अंडर रूट लेना है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहले, और किसी के लास्ट में एक है और मुझे अंडर रूट लेना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? तो ना बहुत बच्चों को ये याद रखने में मुश्किल होती है, तो मैं बड़ा सिंपल समझा रहा हूँ। एक तो सबके दिमाग में आता है कि यार एक आ सकता है, जो दूसरा आएगा ना उन दोनों का सम 10 होना चाहिए दुर्गा जी, यानी दूसरा 9 बच्चा डायरेक्ट लिख देगा, कंफ्यूजन नहीं है कि अगर एक है तो अंडर रूट के बाहर जो लास्ट में आएगा वो एक आएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ यूनिट डिजिट की, अंडर रूट निकालना सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा पहली बात तो अंडर रूट अगर आप चाहते हैं कि रेशनल नंबर आए, अगर आप ये चाहते हैं कि अंडर रूट किसी संख्या का लिया जाए और रेशनल नंबर आए, यानी रूट निकल आए, ऐसा ना हो कि रूट फंस गया है, रेशनल नंबर आए, या चलो मैं अभी इंटीजर की बात कर लेता हूँ, थोड़ी देर रेशनल नंबर हटा देते हैं यहाँ से, मैं इंटीजर की बात कर लेता हूँ। आप ये करेंगे जी इंटीजर आए, तो देखिए आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, जब आप स्क्वायर करेंगे तो या तो एक आ सकता है, जीरो आ सकता है, दो कभी नहीं आता, यानी ऐसी संख्या आपसे जब अंडर रूट निकलवाएगा और इंटीजर होगा तो दो कभी होगा ही नहीं, किसी का भी स्क्वायर करने पे लास्ट में दो नहीं आता, तीन नहीं आता, क्या आ सकता है, चार, पांच, छह, सात नहीं आता, आठ नहीं आता, यानी इतनी ही पॉसिबिलिटी है। यानी जब भी हमसे अंडर रूट निकलवाएगा तो पॉसिबिलिटी बड़ी लिमिटेड है, जीरो और एक हो गया, चार और पांच और छह, और छह के बाद नौ। तो जैसे यहाँ पे लिमिटेड पॉसिबिलिटी है वैसे यहाँ पे भी है कि अगर एक आ रहा है दुर्गा जी तो या तो फिर वो किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका लास्ट डिजिट एक है। नौ आपको याद कैसे रखना है, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 10 है। जैसे मुझे किसी ने पूछा जीरो है तो फिर लास्ट में इसका मतलब जिसका भी स्क्वायर किया गया है वो जीरो हो, तो फिर एक जीरो नहीं आएगी, दो जीरो आएगी। अच्छा किसी का चार आ रहा है तो चार आपको दो तो पता है ना, दो तो पता है, दो का स्क्वायर करने पे चार आता है, दूसरा क्या होगा, आठ। कैसे, जल्दी बता दिया, क्योंकि इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। पांच, पांच एक ही होगा, अगला भी पांच होगा, पांच पांच 10। मैंने कहा छह बताओ, तो आपने कहा जी चार का स्क्वायर करते हैं, छह आता है लास्ट में, अगला छह आ जाएगा। क्यों इतनी जल्दी बता पा रहे, क्योंकि इसका सम 10 होना चाहिए। बोलो अब नौ, तो नौ में आपको पता है तीन है, तो अगला क्या होगा, एक और क्या आ सकता है, सात। यानी ये मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या जिसके लास्ट में 9 है आपको अंडर रूट निकालना है तो आप पहले ही बाहर लिख दोगे 3 या 7। तो पहले तो ये ज्ञान जरूरी था, इस ज्ञान को कॉपी कर लो अपने शब्दों में, ये जो मैंने ज्ञान दिया इसको अपने शब्दों में कॉपी कर लो। मैं ये कह रहा था जैसे अब मान ले मेरे को अंडर रूट निकालना है, नौ का अंडर रूट निकालना है, जैसे मुझे 2209 का अंडर रूट निकालना है। अभी हम सिर्फ दो डिजिट की बात कर रहे हैं, ज्यादा लंबा निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखिए 9 में दो पॉसिबिलिटी है, या तो 3 आएगा लास्ट में या फिर 7। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इससे पहले कि इसके नजदीक की कोई एक संख्या पकड़नी है, इसके नजदीक की कोई भी एक संख्या पकड़नी है जिसका अंतर एक हो। जैसे हम 25 में क्या करते थे, 5 6 30, तो आपने कहा जी 20 इसके नजदीक की एक संख्या है, 20 जो कि 4 गुणा 5। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, छोटी सी बात, लेना आपको इसी संख्या को है, इसको आपको लेना है, तो दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो 43 या फिर 47। तो आपने कहा कि जी ये 20 से बड़ी है या नहीं, अरे वहां पे भी तो हम छोटी लेते थे, आप भूल जाते हो, जो 25 का है ना उसी से रूल बना रहा हूं मैं, ज्यादा रूल नहीं सिखाता हूं। 25 का तो बस वहां पे क्या हो गया, 4 तो आएगा आएगा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं क्या हो गया है कि दो ऑप्शन बन गए, 43 और 47। तो बस यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि ये 20 से बड़ी है या नहीं, अगर बड़ी है तो बड़ी संख्या आ जाएगी। जो 25 का रूल था मैं उसी से स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, समझो आप। मैं 4 एग्जाम्पल और लेता हूं, मैं 4